सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग्स उड़ान। जैसा कि आप गाइस जानते हैं, हमने स्टार्ट किया था टॉप 10 एमसीक्यू सीरीज बिफोर रमजान। बट आपको पता है जब रमजान आए तो बिकॉज ऑफ फास्टिंग एंड बहुत सारी चीजों से हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो अब हमने ये डिसाइड किया है जो सीरीज रुक गई थी वो हम फिर से जो है वो कंटिन्यू करेंगे। हर सब्जेक्ट के जो है आपके वीकली 10 टॉप एमसीक्यूज जो है वो उस पर्टिकुलर सेक्शन से मिलते हैं। तो जैसे मैंने आपको दिस करवाया था, आपके सेट 3 ऑलरेडी आपके हो चुके हैं, जिसमें आपका पॉलिटिकल एंड फिर हमने स्टार्ट किया था आपका फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। तो उसका आज हम सेट 4 करने जा रहे हैं। सो गाइज ये याद रखिएगा कि जो आज का आपको ये वीडियो लेक्चर होगा वो आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, क्योंकि एक्चुअली हम स्टार्ट करते थे उसको लाइव, बट आज जो है दैट इज रिकॉर्डेड। सो जितने भी हम टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे सेट 4 ऑन योर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, तो आप मेरे साथ साथ जो है वो क्वेश्चंस करेंगे एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किसका क्या आंसर है और आपने कितने स्कोर कर दिया, इसमें आउट ऑफ 10 आपके कितना स्कोर बनता है, राइट। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। So it is on your screen and it is, देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चे, ध्यान से पढ़िएगा। Which is the youngest and the most fertile physiographic division of India? A option is Himalayas, B option is Great Plains of Northern India, C is Peninsular India and D is Coastal Plains of India। अगर बच्चे आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन पूछा है youngest and most fertile physiographic division of India। So आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर बताइएगा। तो चलिए मैं इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर जो है दैट इज आपका व्हाट, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया इज द यंगेस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। बात करते हैं बच्चे, अगर मैं हिमालयाज बोलूं, नो डाउट अगर जो मेरे क्लास में बच्चे पढ़ते हैं ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन, उनको मैंने कहा है हिमालयाज भी आपकी यंगेस्ट है, बट एट द सेम टाइम नॉट एज मच एज यंग देन दैट ऑफ योर ग्रेट प्लेन्स ऑफ योर नॉर्थर्न इंडिया। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे ये तो आपके यंगेस्ट है, ओल्ड है, फर्टाइल नहीं है। क्यों? अगर आप देखेंगे ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया ही क्यों आपके जो यंग है एंड द फर्टाइल फिजियोग्राफिक डिवीजन है, इट इज ओनली बिकॉज दीज प्लेन्स आर एक्चुअली फॉर्म्ड बाय द एग्रीडेशनल वर्क done by the major rivers। एग्रीडेशनल वर्क का मतलब क्या है? दैट इज बेसिकली द डिपोजिशनल वर्क डन बाय द रिवर्स। क्योंकि आप सब जानते हैं रिवर्स क्या करते हैं, वो कहीं से इरोड करते हैं मटेरियल, फिर उसी इरोडेड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड उसी इरोडेड मटेरियल यानी ट्रांसपोर्टेड मटेरियल को क्या करते हैं, कहीं पे डिपॉजिट करते हैं। सो जब आपका इन रिवर्स की वजह से डिपोजिशन होते हैं, एंड मेजर रिवर्स कौन है, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, so they actually form the largest tract of alluvial deposits in the world, जो आपके यंग भी है एंड जो आपके बच्चे क्या है, मोस्ट फर्टाइल फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, राइट। सो अगर बच्चे देखो पेनिनसुलर इंडिया जो है ना, दिस इज एक्चुअली द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन। याद रखिएगा, दिस इज लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि एज इट इज बेसिकली अगर आप देखेंगे ये आपका किस से बनता है, दैट इज ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक से बनता है। कौन सा? पेनिनसुलर इंडिया बना है आपका। तो याद रखिएगा यहाँ पे आंसर इसका क्या है, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड इट्स ऑन योर स्क्रीन, दैट इज, अब देखिए ये फिर आपका आया है क्वेश्चन कहां से, दैट इज आपका ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया। एंड क्वेश्चन क्या बच्चे पूछा गया है, which area is the most damp one, यानी damp one यानी dampness जिसको बहुत ज्यादा है, यानी excessive humidity है, यानी water vapor content in the atmosphere में ज्यादा है। सो वही पूछ रहा है which area is the most damp one in the great plains of your northern India। सो क्वेश्चन ऑप्शंस देखेंगे, बाबर, त्राई, बंगर एंड खदर। सो अगर बच्चे हम देखेंगे, सो जहां पे आपका सबसे ज्यादा एक्सेसिव डैम्पनेस है वो किस रीजन में है, दैट इज आंसर इज आपका त्राई रीजन। क्यों बच्चे? अगर हम देखें, सपोज दिस इज योर माउंटेन एंड दिस इज
द स्टीपर स्लोप ऑफ द माउंटेन एंड दिस इज द जेंटल ग्रेडियंट। एंड यहाँ से बच्चे आपका रिवर जो है वो ऑरिजिनेट होती है, दैट इज फ्रॉम द हेड ऑफ द रिवर। एंड इस हेड ऑफ द रिवर से यहाँ से जो इरोडेड मटेरियल आपका इरोड हो जाएगा वो डिपॉजिट हो जाएगा फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन। एंड यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे बच्चे व्हाट, कोर्सल ग्रेवल्स। एंड ये कोर्सल ग्रेवल्स यानी बिग बिग बोल्डर्स, एंड वहां पे स्ट्रीम आपकी क्या हो जाएगी, डिसअपियर बिकॉज ऑफ दिस बिग बोल्डर्स। एंड ये कौन सा एरिया कहलाएगा आपका, बाबर, जहां पे आपका हिमालयन स्ट्रीम्स कंप्लीटली डिसअपियर है। बट अब यही जो आपका पानी है बच्चे, रिवर है, इसने साउथ ऑफ बाबर ये क्या करेगा बच्चे, आपका डिपोजिशन ऑफ योर ट्राई कर देगा, सॉरी आई मीन से डिपोजिशन ऑफ योर फाइनर ग्रेवल्स करेगा। जब फाइनर ग्रेवल्स की डिपोजिशन हो जाएगी, इसका मतलब बच्चे यहाँ पे जो है जो लॉस्ट स्ट्रीम थी वो फिर से क्या हो जाएगी, रीअपियर और री इमर्ज हो जाएगी ऑन द सरफेस, सो लीडिंग दिस एरिया एज अ मार्शी वन। सो दैट मीन्स ये आपका ट्राई एरिया है जहां पे लॉस्ट स्ट्रीम अगेन जो है वो क्या हो चुकी है, बिकॉज ऑफ दीज फाइनर ग्रेवल ऑन द सरफेस री इमर्ज हो चुकी है। जब बच्चे ऐसी कंडीशन हो तो यहाँ पे एक्सेसिव, यहाँ से एक तो आपका गर्मियां का पीरियड भी होगा, क्योंकि दिस इज अगर हम देखेंगे जून जुलाई वाला एरिया तो गर्मी वाला पीरियड भी होगा। एंड यहाँ पे जो है वो एक्सेसिव जो है वो डैम्पनेस, हाई ह्यूमिडिटी आपका अगर देखोगे, दिस इज बेसिकली द एरिया जहाँ पे आपका रिच वाइल्ड लाइफ होगी, जहाँ पे आपके मलेरियन कंडीशंस होगी, एक्सेसिव डैम्पनेस, सो दैट इज बेसिकली द एरिया विच इज योर ट्राई एरिया, राइट। सो इसका आंसर जो है बच्चे ट्राई एरिया है। एंड अगर हमें पूछा जाए, बंगर सब जानते हैं, दिस इज योर ओल्ड एलुवियम एंड खदर इज योर न्यू एलुवियम। एंड बाबर इज द रीजन जहां पे आपकी लॉ जो आपकी स्ट्रीम है वो क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। सो मोस्ट डैम्पनेस जो है वो किस एरिया में होगी, ग्रेटर प्लेन्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया में, सो दैट इज योर ट्राई एरिया में, राइट। Now move to the question number 3rd and it is on your screen। ये रहा आपका question number 3rd। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या है बच्चे, दैट इज योर विच प्लेन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ छज एंड रचना इंटरफ्लूज। सी सबसे पहले हम देखेंगे बच्चे, दिस इंटरफ्लूज जो है इट इज व्हाट, इट इज बेसिकली द इंग्लिश कैनोटेशन में दुआब जो है ना, दुआब को इंग्लिश कैनोटेशन में क्या कहा जाता है, दैट इज एक्चुअली इंटरफ्लू। दुआब मींस द फर्टाइल लैंड बिटवीन द टू रिवर्स। वही क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है कि आप बताइए किस प्लेन में जो है दैट इज बेसिकली द कैरेक्टराइज्ड बाय दुआब। कौन से दुआब बच्चे, छज दुआब एंड आपका रचना दुआब, या छज एंड रचना इंटरफ्लू। सो आप देखिए, राजस्थान प्लेन्स, ट्रांस गंगेटिक प्लेन्स, गंगा प्लेन्स और यूर ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। सो आप इसका राइट आंसर क्या दे देंगे, दैट इज योर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्यों, अगर आप देखेंगे दिस ट्रांस गंगेटिक प्लेन्स, कौन से प्लेन्स है आपके, दीज आर ऑल्सो नोन एज पंजाब हरियाणा प्लेन्स। ये जो पंजाब हरियाणा प्लेन्स है, दीज आर एक्चुअली जो है ये भी आपके क्या है, these are the areas which is formed by the aggradational work done by the rivers। and अगर हम बात करें बच्चे, यहाँ पे ही आपका जिनको ट्रांस गंगेटिक प्लेन्स भी कहा जाता है, यहीं पे आपकी इस प्लेन्स में क्या है, दिस इज बेसिकली द आपकी कौन से प्रेजेंट स्किन दुआब्स की, दैट इज आपका छज। छज मतलब आपका दिस इज चिनाब एंड जहलम, एंड रचना इज रावी एंड चिनाब, ठीक है। तो यहाँ पे या बिश्त, बारी, दुआब किस में मिलेंगे आपके, वो भी इसी में मिलेंगे, बिश्त दुआब। एंड अगर हम बात करेंगे बच्चे, दैट इज योर बारी दुआब विच इज बेसिकली आपका क्या, बिश्त एंड बारी। दीज आर अगेन, बिश्त इज ब्यास एंड सतलुज, बारी इज ब्यास एंड रावी। ये भी कहां पे मिलेंगे आपके, पंजाब हरियाणा प्लेन्स विच इज ऑल्सो नोन एज योर ट्रांस गंगेटिक प्लेन्स है, राइट। नाउ अब बात करते हैं बच्चे किसकी, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी दिया था छज एंड रचना, तो वो किस में पढ़ेंगे आपके, दैट इज योर पंजाब हरियाणा प्लेन्स में। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4 एंड यस, सो सी दुआर्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ विच गंगा प्लेन्स। अगर आप देखेंगे, जब हम रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ योर नॉर्थर्न इंडिया करते हैं, तो हम उसमें पढ़ते हैं कौन कौन से प्लेन्स, राजस्थान प्लेन्स, देन पंजाब हरियाणा प्लेन्स,
थर्ड इज योर गंगा प्लेन्स, वो गंगा प्लेन जो खुद डिवाइडेड है 3 प्लेन्स में, अपर, मिडल एंड लोअर गंगा प्लेन्स, राइट। फिर वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो गंगा प्लेन्स है आपके, आप बताइए दुआर्स जो है वो किसका बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। तो ए इज योर अपर गंगा प्लेन्स, मिडल गंगा प्लेन्स, तो लोअर गंगा प्लेन्स। सो इसका राइट या बोथ बी एंड सी, सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज लोअर गंगा प्लेन्स। सपोज करो बच्चे सी क्या है ये, दिस इज योर गंगा रिवर, राइट। अब ये गंगा रिवर बच्चे कितने में डिवाइड हो गई है आपकी, इसके 3 जो है वो आपकी क्या है, प्लेन्स है। दिस इज योर आपका अपर गंगा प्लेन, दिस इज आपका मिडल गंगा प्लेन एंड दिस इज योर लोअर गंगा प्लेन्स। अब जो लोअर गंगा प्लेन्स है विच इज बेसिकली इन द मेजरली लाइज इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे सबसे पहले अगर हम देखेंगे वो क्या आते हैं, दुआर्स। यहाँ पे बच्चे आपके क्या है, दिस इज आपके दार्जिलिंग हिल्स, राइट। नाउ इन दार्जिलिंग हिल्स से आपकी सीजनल स्ट्रीम जो है वो आपकी फ्लो होती है। यही सीजनल स्ट्रीम इरोड करती है मटेरियल एंड ये आपकी इन द फॉर्म ऑफ एलुवियल फैंस जो है वो डिपॉजिट होते हैं। उन एलुवियल फैंस को हम क्या कहते हैं बच्चे, दुआर्स। सो दुआर्स आर एक्चुअली द एलुवियल फैंस जो आपके किसकी वजह से बनते हैं, जो आपकी सीजनल स्ट्रीम जो है वो अलोंग दिस दार्जिलिंग, मतलब जो फ्रॉम द दार्जिलिंग हिल से जो है वो आपकी डिपोजिशन वो रिवर्स करवाती है इन द फॉर्म ऑफ योर एलुवियल फैंस, उनको दुआर्स कहते हैं। बट ये गंगा प्लेन्स में किस आके आपके प्लेन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, सो दैट इज एक्चुअली योर लोअर गंगा प्लेन्स, राइट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर, क्योंकि इसको मैंने डिटेल में करवाया था। अगर आप अपर गंगा प्लेन्स देखेंगे दैट इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय योर गंगा रिवर, आपका दिस यमुना रिवर, आपकी जो बाकी रिवर्स है गागरा वागरा, देन उसके बाद जो है आपका गंगा जो आपकी मिडिल वाला पोर्शन है दैट इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय योर गंगा रिवर एंड द ओनली ट्रिब्यूटरी विच इज फ्रॉम दिस आपका पेनिनसुलर इंडिया दैट इज सोन। देन आपका गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी रिवर विच फॉर्म्स योर मिथिला पार्ट, ये फॉर्म्स योर मगध पार्ट, वो हमने सारा क्लास के लेक्चर्स में पढ़ा है। नाउ बच्चे मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5th एंड इट इज ऑन योर स्क्रीन। बारीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बारीन जो है दैट इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय द गंगा रिवर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आप देखिए यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। सो बारीन जो है ये आपको कौन बनाता है, गंगा रिवर बनाता है, बट किस स्टेट में बनाता है, सो द राइट आंसर इज योर वेस्ट बंगाल। अब बच्चे अगेन हम यही देखेंगे क्या बारीन्स है क्या एंड कैसे ये वेस्ट बंगाल में बनते हैं। फिर अगेन अगर हम बच्चे ये गंगा रिवर लेते हैं, इसके कितने पार्ट्स है, गंगा प्लेन्स के 3 पार्ट्स है। ये आपका अगेन आ गया अपर वाला, ये बच्चे आपका मिडल एंड दिस इज योर लोअर, राइट। हमें पता है बच्चे जो लोअर गंगा प्लेन्स है दैट मेजरली लाई इन योर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड एट फरक्का बैरेज जो आपकी गंगा रिवर है, दिस इज गंगा रिवर एंड दिस इज अगेन गंगा रिवर। नाउ गंगा रिवर एट फरक्का बैरेज it disintegrates itself into your 2 parts, the one which enters into Bangladesh, ये वाला portion बच्चे, the one which enters into, suppose this is Bangladesh, the one which enters into Bangladesh वो आपकी क्या बनती है बच्चे, that is your Padma, and the one which remains itself in your this West Bengal it is your Hooghly, है ना, यहाँ तक पढ़ा था। अब बच्चे बारीन क्या है, बारीन इज एक्चुअली द कोर्सल डिपॉजिट्स, कोर्सल ओल्ड डिपॉजिट्स जो है जो गंगा रिवर करती है जब ये अपने आप को डिसइंटीग्रेट किससे करेगी बच्चे, हुगली से। सो यहाँ पे बच्चे क्या है, ये आपके क्या रहेंगे, बारीन। सो बारीन्स आर एक्चुअली द कोर्सल डिपॉजिट्स डिपॉजिट बाय द गंगा रिवर व्हेन इट बाइफरकेट्स इटसेल्फ फ्रॉम द हुगली, या हुगली जो है वो अपने आप को डिसइंटीग्रेट करती है किससे बच्चे, गंगा रिवर से। ये भी आप कह सकते हैं वहां पे जो डिपॉजिट होते हैं वो बारीन्स है। तो वो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि बारीन्स जो है गंगा रिवर जो बनाती है
वो किस स्टेट में आपका लाई करता है? सो द राइट आंसर इज योर वेस्ट बंगाल। एंड ये भी किसका फीचर है बच्चे? दिस इज अगेन द फीचर ऑफ योर लोअर गंगा plains, right? Now move to the question number 6 and it is on your screen and it is okay. Now अगर this is factual question, यहाँ पे see question क्या है बच्चे? That is your Mount Diavola is the highest peak of which part of Andaman? So अगर आप देखेंगे Andaman जो है that is actually divided like this. Suppose so this is North Andaman, राइट, दिस इज आपका मिडल वाला मिडल अंडमान, देन इट इज साउथ अंडमान एंड देन उसके बाद बच्चे आपका क्या पड़ता है? उसी के साथ जो है वो क्या पड़ता है आपका? लिटिल अंडमान, राइट। अब बच्चे क्वेश्चन क्या पूछा है कि माउंट जो आपका दियावोला है विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच पार्ट ऑफ अंडमान? सो वो बेसिकली किसका है बच्चे आपका हाईएस्ट पीक? दैट इज बेसिकली द हाईएस्ट पीक ऑफ मिडल अंडमान। सो ये जो मिडल अंडमान है इसका जो हाईएस्ट पीक है दैट इज योर माउंट दियावोला। नाउ बच्चे अगर हम देखेंगे नॉर्थर्न अंडमान की हाईएस्ट पीक कौन सी है? दैट इज आपका माउंट कयो, सॉरी दिस इज आपका सैडल पीक, ठीक है। सैडल पीक जो है दैट इज बेसिकली एक्चुअली द हाईएस्ट पीक ऑफ योर नॉर्थ अंडमान एंड इट इज द हाईएस्ट सैडल पीक जो है, इसको मैं फिर लिख देती हूँ, दिस इज सैडल पीक। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली द हाईएस्ट पीक ऑफ योर नॉर्थ अंडमान बट दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान का पूरा हाईएस्ट पीक सैडल ही है। बट क्वेश्चन यहाँ पे था कि माउंट देवोला किसकी हाईएस्ट पीक है? सो दैट इज एक्चुअली द हाईएस्ट पीक ऑफ योर आपकी किसकी? मिडल अंडमान की। एंड देखो बच्चे मिडल अंडमान की तो हाईएस्ट है। इन जनरल अगर हम देखेंगे इसकी हाईएस्ट जो सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान है वो कौन सी रहेगी? माउंट देवोला। माउंट देवोला जो है दैट इज बेसिकली द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान बट एट द सेम टाइम इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ योर मिडल अंडमान। एंड अगर हम आपसे साउथ अंडमान की हाईएस्ट पीक पूछी जाएगी दैट इज आपकी माउंट कयोब, राइट। सो यहाँ पे आंसर जो था बच्चे दैट वाज योर मिडल अंडमान। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। यस, पिछले एक वीडियो में मुझे एक स्टूडेंट ने शायद कमेंट किया था, उन्होंने लिखा था कि मैम 10 क्वेश्चंस इतनी टाइम लगा के आप करवा रहे हो, तो कश्मीर में लिखा था उन्होंने कि टेलीकोर कार मतलब फिर काम कर लिया। बट देखो बच्चे दिस इज एक्चुअली द आई नो कि जिन्होंने पढ़ा होगा उनका तो होता है कि फटाफट, जो रिवाइज स्टेज में होता है उनको होता है या जो अभी पढ़ रहे होते हैं तो उनको होता है थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन हमें मिले। तो दीज टॉप 10 क्वेश्चंस आर एक्चुअली विद आपका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, दैट इज व्हाई मैं इसको टाइम लगवा के करवा रही हूँ, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज योर रॉस आइलैंड। नाउ बच्चे रॉस आइलैंड जो हम देखते हैं इट इज रीनेम्ड एज, सबसे पहले हमने याद रखना है रॉस आइलैंड किसका पार्ट है? दिस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ योर अंडमान। सो इसका नाम जो है वो रिसेंटली जो है वो रीनेम कर दिया गया। सो देखते हैं क्या नाम रखा इसका। रॉस आइलैंड इज रीनेम्ड एज पोर्ट ब्लेयर, श्री विजयपुरम, कार्लिव आइलैंड और सुभाष चंद्र बोस द्वीप। सो द राइट आंसर इज हियर सुभाष चंद्र बोस द्वीप जो है ये किसका रीनेम मतलब किसका नाम रखा गया? रॉस आइलैंड का। और याद रखिएगा बच्चे दिस रॉस आइलैंड जो है दिस इज द स्मॉलेस्ट जो है वो आपका आइलैंड है किसका? अंडमान का। जब आपसे पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट आइलैंड किसका बच्चे? अंडमान का। सो दैट इज योर रॉस आइलैंड एंड अब इसका नाम रीनेम करके क्या रखा? सुभाष चंद्र बोस द्वीप। बट बच्चे पोर्ट ब्लेयर विच इज एक्चुअली द कैपिटल ऑफ अंडमान उसका भी नाम रीनेम कर दिया गया है। दैट इज क्या रखा गया उसका बच्चे? उसका रखा गया श्री विजयपुरम। एंड दिस कार्लिव आइलैंड जो है इट इज एक्चुअली व्हाट? इट इज द स्मॉलेस्ट अनइनहेबिटेड, दिस इज स्मॉलेस्ट अनइनहेबिटेड, जहां पे अनइनहेबिटेड मीन जहां पे कोई नहीं रहता, आइलैंड ऑफ अंडमान। जब आपसे सिंपली पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान कौन सा? दैट इज रॉस आइलैंड जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा, जिसका आंसर भी यही था। बट एट द सेम टाइम बच्चे मैंने आपको कहा
ये ये जो आपका पोर्ट ब्लेयर है, इसका भी नाम रीनेम करके श्री विजयपुरम रखा। बट जब आपसे कार्लियो आइलैंड के बारे में पूछा जाएगा, ये स्मॉलेस्ट अनइनहेबिटेड आइलैंड है जहां पे कोई नहीं रहता। बट एट द सेम टाइम जब सिंपली आ जाएगा स्मॉलेस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान कौन सा है, दैट इज योर रॉस आइलैंड। सो इसका राइट आंसर क्या था, रीनेम करके क्या रखा रॉस आइलैंड को, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। चलिए नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8, which is the largest island of your Lakshadweep? बच्चे you all know that Lakshadweep is actually an example of your coral island, right? So इसमें हमें largest island जो है आपका देखना है लक्षद्वीप का कौन सा है। So option A is Andros, अगत्ती, बित्रा एंड कारलिव। देखो बच्चे कारलिव तो आपको ऑलरेडी आउट हो गया बिकॉज दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर लक्षद्वीप, इट इज द पार्ट ऑफ योर अंडमान। नाउ अगर हम बात करेंगे बच्चे, इसका राइट आंसर जो है दैट इज एंड्रोथ। एंड्रोथ इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ योर लक्षद्वीप। नाउ बच्चे नंबर बी था अगत्ती। अगत्ती इज एक्चुअली द एयरपोर्ट। ये लक्षद्वीप में जो है ये एक आइलैंड है जो बेसिकली जहां पे इनका एयरपोर्ट है। एंड बित्रा जो है दैट इज बेसिकली द स्मॉलेस्ट जो है वो आइलैंड ऑफ योर लक्षद्वीप, ये स्मॉलेस्ट है इनका, राइट। तो बट जहां पे लार्जेस्ट आइलैंड लक्षद्वीप का पूछा गया, सो दैट इज द राइट आंसर इज योर एंड्रोथ जो है वो सबसे बड़ा है लक्षद्वीप के हिसाब से, लक्षद्वीप में। ओके नाउ अब आ जाता है बच्चे आपका ऑफशोर आइलैंड्स के बारे में। तो क्वेश्चन क्या है बच्चे, विच ऑफशोर आइलैंड इज नोन फॉर क्रूड ऑयल रिजर्व्स? क्रूड ऑयल रिजर्व्स के लिए कौन सा ऑफशोर आइलैंड जो है वो नोन है? सो ऑफशोर आइलैंड सबसे पहले आपको पता होगा दीज आर द आइलैंड्स जो बेसिकली आपके कहां पे बन जाते हैं, दैट इज यूर द इन वाले रीजन, दैट इज एक्चुअली द कोस्टल रीजन्स। ये आपके एग्जाम्पल ऑफ यूर डिपोजिशनल आइलैंड्स होता है या कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स ड्यू टू द राइज इन सी लेवल। तो कुछ पार्ट्स जो है वो सबमर्ज होता है बिकॉज ऑफ द वेव्स एंड ऑल, सब कुछ चीजों की वजह से ये आपके कहाँ पे बनते हैं, कोस्टल एरियाज में। कुछ तो सबमर्ज हो जाते हैं बिकॉज इंक्रीज इन द सी लेवल। तो आप ये याद रखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑफशोर आइलैंड है जो नोन है फॉर द क्रूड ऑयल रिजर्व्स के लिए। सो नंबर 1 इज आपका ए इज नोरा आइलैंड, पेर्राम आइलैंड, व्हीलर आइलैंड और योर आलिया बेट आइलैंड। सो द राइट आंसर इज योर आलिया बेट आइलैंड। बच्चे ये जो आइलैंड है ये नोन है किसके लिए, फॉर द क्रूड ऑयल रिजर्व्स। एंड ये बच्चे कहां पे है आपका, दिस इज जो आपका गल्फ ऑफ खंबत है ना, दिस इज बेसिकली कहां पे, इन द गल्फ ऑफ खंबत। एंड बच्चे किस रिवर की एस्चुरी पे है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज योर नर्मदा। नर्मदा रिवर की एस्चुरी पे है। एंड बच्चे अगर आप देखेंगे यही आपका गल्फ ऑफ खंबत में लार्जेस्ट भी माना जाता है। एंड आलिया बेट आइलैंड ही जो है वो क्या है आपका, दैट इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज नोन फॉर योर क्रूड ऑयल रिजर्व्स के लिए, राइट। जैसे नोरा आइलैंड है ये गल्फ ऑफ कच्छ में है, पेर्राम भी आपका कहाँ पे पड़ता है, दैट इज गल्फ ऑफ खंबत में। एंड व्हीलर आइलैंड जो है वो भी आपका ईस्ट कोस्ट साइड से पड़ता है। चलिए नाउ अब आ जाओ किस पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 which is your last question of the day. So question है बच्चे, the original settlement of Mumbai is on which offshore island? अगर आप मुंबई देखेंगे, मुंबई में आपके बहुत सारे ऑफशोर आइलैंड्स मिलेंगे, जैसे आपके ऑफशोर आइलैंड जो उसके कोस्टल रीजन ऑफ द मुंबई पे है। सो आपके दैट इज महाराष्ट्र वाले साइड से, दैट इज थाने आइलैंड, एलिफेंटा आइलैंड, ओल्ड वुमेन्स आइलैंड या आपका सालसेटी आइलैंड। सो बच्चे जो एक्चुअली में ओरिजिनल सेटलमेंट है मुंबई की वो किस ऑफशोर आइलैंड पे है बच्चे, द राइट आंसर इज हियर सालसेटी आइलैंड। कल को पूछा जाए सालसेटी आइलैंड कहाँ पे है, दैट इज महाराष्ट्र, बट उसी जगह जो है बच्चे आपका जो ओरिजिनल सेटलमेंट ऑफ मुंबई है दैट इज एक्चुअली ऑन दिस पर्टिकुलर आइलैंड। सो दिस इज ऑल फॉर द टुडे। तो ये आपका बच्चे सारे क्वेश्चंस 10 हो चुके हैं। अब आप बता देंगे कि आपने आउट ऑफ 10 जो है वो कितने सिक्योर कर दिए मार्क्स, राइट। सो आई थिंक आपको इस वीक में ज्योग्राफी के 2 मिलेंगे और जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स रहे हैं जिनके आप 10 टॉप एमसीक्यूज करते हैं
तो वो भी जो है वो अकॉर्डिंगली आ जाएंगे आजकल, मतलब कल और परसों तक आ जाएंगे। और मेरे हर हफ्ते जो है वो आपके टॉप 20 क्वेश्चंस, यानी आई मीन से पहले एक वीडियो में 10 जाएंगे, देन दूसरे वीडियो में आपके 10 जाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज।